इसी घर में रहकर वो पढ़ाई करती है रात को इसी में। अगर इसमें आगे खड़े भी नहीं हो सकते, इसमें इतना भी जगह नहीं है कि आप ठीक से खड़े हो पाएं। आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए, ये बिस्तर है, यहीं पे ये लोग रहते हैं, बस इधर ही छोटा मोटा जो काम होता है, इसमें आप अच्छे से खड़े भी नहीं हो सकते। ये ब्रीज है, इसके नीचे ये पढ़ाई भी करती है। मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे इतनी फैसिलिटीज के बाद भी नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बच्चे इतने कष्ट में रखे यहाँ पढ़ाई करी, क्योंकि एक जुनून है कि हमको कुछ करना है। 13 साल पहले 13 साल पहले कहाँ पर ये मिली थी? स्टेशन के नीचे, रेलवे के नीचे, रेलवे के नीचे। हाँ 3 नंबर प्लेटफार्म। अच्छा, झाड़ी में। बच्चा के था पुलिस हम 10 मिनट बेचे थे 8 बजे में, तो कहल कि जे गए कनी धरही था, तो हमरा बोतल में पानी रहे, हम बैष्णव रही, तो हम हाली हाली केकरा नहा दिलिए अपना टुकड़ा से आंचरा से पोंछ के। और बड़े बड़े लोग इस शहर में हैं, लेकिन अभी तक हेल्प करने के लिए नहीं आए हैं, उसको उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं चाहूँगी कि आपके न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक ये खबर जाए, और जो भी इनको मदद मिल सके, चाहे प्रशासन स्तर पे हो, अधिकारी से, जो भी इनको मदद मिल सके वो मिलना चाहिए। कहीं रहने का तो एक जरूर बहुत ही होना ज्यादा वायरल हो रही है मधुबनी स्टेशन की ये लड़की। जो आप देख रहे हैं किस तरह ये रेलवे ब्रिज के नीचे रहकर पढ़ रही है। ये यहाँ रहकर पढ़ती ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो विजुअल में आप देख रहे हैं, यही वो घर है जहाँ पे ये सोती भी है और यहीं पे रहकर ट्यूशन भी लेती है, और ये पढ़ लिख कर बहुत ही अच्छा अफसर बनना चाहती है। यहाँ पर देख रहे हैं इनकी मम्मी है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे 8वीं कक्षा की ये जो छात्रा है, इसको आज से 13 साल पहले प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया जाता है, मतलब इनके माँ के द्वारा। फिर यहाँ पर जो ये अभी माँ की तरह इसको पिता की तरह पाल रही है, ये इनको गोद लेती है और उसके बाद पूरी खर्च इसका यही उठाती है। और उसके बाद मधुबनी स्टेशन पर रहकर यहाँ पे पुलिया जब बनता है तो इसके नीचे इनका एजुकेशन देने लगती है। चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से इस वायरल गर्ल्स की कहानी बनती जा रही है, इनके माँ से जानते हैं जो इनको गोद ली है, क्या कहना चाहेगी। इनका नाम क्या है? रीता। रीता कुमारी। हाँ। किस कक्षा में पढ़ती है? ये मतलब अभी 8वां में पढ़े है, 8वां में पढ़े। 8वां में। और ये बताइएगा कि आप इसको कब पाए थे? ये 13 साल पहले। 13 साल पहले कहाँ पर ये मिली थी? स्टेशन के नीचे, रेलवे के नीचे, रेलवे के नीचे। हाँ 3 नंबर प्लेटफार्म। अच्छा, झाड़ी में। झाड़ी में। अच्छा, तो उस समय में आप ही देखे थे इसको या कोई आपको बताए थे? मतलब कोई मतलब बतेलकै, कोनो बड़ा बाबू रहे ना, अफसर है तो हमरा गांव के रहे, तब बड़ा बाबू कहलकै कि इतना दिन से 4-5 दिन से जो फेंक रहा है, तो आप कता था? हम कहले हम घर से 8 बजे एबे के लिए, तो कहलकै भिनसर में कोई आदमी मचोड़ देलकै, मुँह से खून बहत रहे, तो पुलिस बच्चा के, तो पुलिस हम 10 मिनट बेचैत रही 8 बजे में, तो कहलकै कि जे गए कनी धरही था, तो हमरा बोतल में पानी रहे, हम बैष्णव रही, तो हम हाली हाली केकरा नहा दिलिए अपना टुकड़ा से आंचरा से पोंछ के गोदी में ल लेलिए। गोदी में लेला के बाद में कोई आदमी से पेपर मतलब छापि देलकै, पेपर छापि देलकै तो नहीं देलक किछो। ओहि दिन से कहलक कोई आदमी लोभ देखा देला, तोरा 3 लाख रुपया देबो, तो तोरा हम 5,000 के महीना देबो, तू बच्चा के लही गोदी। तो हम ले लिए गोदी, मुदा गोदी ले लिए तो कोई नहीं 1 रुपया देल। हम अपने हम कमा के 10 मिनट काट के अपने कुटाउन पिसाउन क के बर्तन मोज के बच्चा के खिलावे छिए आ खाए छिए। अच्छा, आपको पहले से भी कोई बच्चा है? बच्चा हमरा 2 गो लड़का है, तो विधवा हो गेली ते समय में। अच्छा। तो हम ट्यूशन पर 10 मिनट बेचत रही ना, तो हम बच्चा के बेटी नहीं रहे, तो हम बेटी बना के अपना बना के एकरा गोद ले ली। अच्छा, तो अभी अभी यहाँ पे मधुबनी रेलवे स्टेशन ब्रिज के नीचे कितने दिनों से आप रह रही है? हाँ, एकरा ब्रिज के नीचे हम 2 साल से अइया रहे छी, तकर बाद शिव मूर्ति होटल में रहे छी। तो आप देख रहे हैं ये झाड़ी के नीचे इस रीता कुमारी को 13 साल पहले पाती है स्टेशन के पास। उसके बाद ये दतमन काट काट कर ये अपना भी गुजर बसर करती है और साथ साथ इस बच्ची को भी पालन पोषण करती है। जैसा कि ये बता रही है कि हमारा पति भी देहांत हो जाते हैं, उसके बाद हम हिम्मत नहीं हारती है, लोगों के घर काम करके दतमन बेचकर और लगातार अपने जीवन यापन करते हैं। साथ साथ इस बच्ची को भी एजुकेशन देने के लिए पुलिया के नीचे रह रही है। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? यह मांग करे छी जे एकरा भरण पोषण ले दियो, आ एकरा घर दुआर दियो, जे कतौ अथापी रहते, कोई भाई है 2टा तो मानदान करते या समाज में रहती। अच्छा। हाँ, नहीं दे छी तो हमरा भगा देने है बेटा। कोई सरकारी अधिकारी आपसे मिलने के लिए नहीं आया अभी तक? बहुते एले नहीं देल। कुछ नहीं दिया? नहीं तो आते हैं तो क्या बोलते हैं? कहे हे बोलू जे बोलू, हाँ बोली पढ़ेबे नहीं करे छी, लिखेबे नहीं करे छी, 8वां तक पढ़बे छी, देखियो नहीं पढ़बे छी। अच्छा, आपको आपका घर कहाँ है? घर भेल सब सराबे भेल नहीं है, आ सासुर भेल बासोपट्टी फेन। अच्छा, घर है आपके पास? द्वार नहीं है। घर द्वार नहीं है। इसीलिए रेलवे स्टेशन के ब्रिज के पास रह रही है आप? हाँ हाँ है? हाँ सर। तो हम चलिए अब रीता कुमारी से बात करते हैं जो 8वीं के छात्रा है। क्या नाम हुआ बाबू?
रीता कुमारी। रीता कुमारी किस क्लास में पढ़ रही हो? 8वां में। 8वां में पढ़ रही हो। हाँ। मम्मी पापा कौन है? मम्मी है, पापा नहीं है। अच्छा, मम्मी ये है। हाँ। अच्छा, ये किसी भी चीज की दिक्कत तो नहीं दे रही है ना? नहीं। अच्छा, क्या बनना चाहती हो पढ़ लिख कर? हैं? कुछ अब बनना चाहती हो, कुछ अधिकारी बनना चाहती हो? कुछ मदद मिल रहा है लोगों के तरफ से जो आ रहे हैं मिलने के लिए? कोई मदद किया है अभी तक? हैं? नहीं। कोई नहीं मदद किया है? नहीं। अच्छा, तो ये क्या मांग करती हो जो अभी देख रहे हैं आपको, उन लोगों से क्या मांग करती हो? घर दो। घर हाँ। और एजुकेशन। हाँ एजुकेशन। अच्छा, क्या पढ़ना चाहती हो? पढ़ने का ललक है? हाँ। हैं? हाँ। अगर कोई पढ़ाएंगे आपको तो आप पढ़ेगी? हाँ। हैं? हाँ। जो भी कोर्स करना चाहती है आप, अगर उस कोर्स के लिए लोग सहायता करेंगे तो आप आगे बढ़ेगी? हाँ। आप सोती कहाँ पे है? यहाँ पे। इसी घर में सोती है? हाँ। इसी घर में रहती हो? हाँ। तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा मच्छर भी काटता होगा? क्या करे? मजबूरी है। हाँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि इनकी मम्मी का कहना है कि अभी तक बहुत सारे अधिकारी जनप्रतिनिधि मिलने के लिए आए हैं, लेकिन किसी भी तरह का सहायता नहीं मिला है। और यहाँ पे जिस तरह से ओवर ब्रिज के नीचे ये रह रही है और अपना जीवन बसर कर रही है, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी कहा जा सकता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए या जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए एक सवाल बनती है कि अगर आकर इन गरीब मजदूर का सहायता करते हैं तो शायद इनका घर परिवार अच्छा से चलेंगे, कुछ अच्छी जगह जाकर ये भी रहेंगे जैसा कि आम लोग रहते हैं। लेकिन इनको बेबस मजबूर इस पुलिया के नीचे इसलिए रहना पड़ा क्योंकि ये गरीबी से तंगी है और साथ-साथ पैसे से मजबूर भी है। यहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता मिलने के लिए आई है। हम इन्हीं से जानेंगे कि इनका परिचय क्या है। जी, अपना परिचय बताइए। निधि राज फ्रॉम सेवानिधि फाउंडेशन। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से इस ओवर ब्रिज के नीचे रीता कुमारी रह रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे पता चला जब भी हम लोग खाना वितरण करते हैं स्टेशन पे, तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि पढ़ाई करती थी वहाँ भी, स्टेशन पे भी पढ़ती है ये। तो फिर मैं उसी रात में मिलने आई, तो मैंने देखा कि बहुत ही बदहाल स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। तो मैंने आश्वासन दिया, तब तक तो ये ट्यूशन कर रही थी, तो मैंने बोला ठीक है ट्यूशन का जो होगा हम कर लेंगे। फिर मैंने अपने भी लोगों को बोला, जान पहचान के स्टोरी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, तो उसमें से हमारे कुछ लोग जो कि एक है नीतीश दत्त झा जी, जो उन्होंने बोला कि हम इसका साल भर का जो स्टेशनरी आइटम है और जो पढ़ाई का कॉपी किताब जो भी होगा देंगे। और एक रश्मि बैरोलिया दीदी हैं जो कि फ़िलहाल तो अमेरिका में रहती हैं, और उन्होंने बोला कि जो भी इसका खर्च होगा, ड्रेसेस वगैरह जो भी लड़की का ऐसा जो भी होता है, इसका स्कूल में एडमिशन कराओ। तो हमने स्कूल में भी बात किया, जेनिथ पब्लिक स्कूल, तो उन्होंने बोला कि हम फ़ी नहीं लेंगे, अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। एकता मैम है, तो उन्होंने बोला कि हम फ़ी नहीं लेंगे, आप आओ एडमिशन कराओ। हाँ, लेकिन इसका जो बुक्स वगैरह होगा, जो भी इसके खर्च होंगे, स्कूल ड्रेसेस वगैरह जो भी, अभी फ़िलहाल ये किसी सरकारी स्कूल में है, लेकिन वो गाँव में है। वो कितना दूर होगा यहाँ से? खजौली की तरफ है, तो रोज़, हाँ 15-20 किलोमीटर, तो यहाँ से वहाँ तक तो आना जाना रोज़ संभव नहीं है। तो हम लोग भी मतलब सोच रहे हैं कि इसका कहीं अगल बगल, ताकि यहाँ से जैसे इसकी मम्मी दतमन बेच रही हैं, तो इसके अगल बगल ही इसका एडमिशन हो, ताकि इसको आने जाने में भी सुविधा हो। और दूसरी बात कि हमने ये भी बोल रखा है कि फ़िलहाल तो हमारे पास उतनी सुविधा नहीं है, लेकिन हाँ किराए पर मकान ले लें, जिसके लिए हमारे चंद्रभूषण सर ने बोला कि वो पे करेंगे जो भी किराए का होगा। मतलब आपका पूरा कोशिश रहेगा कि इस बच्ची को जितना हो सके उतना हेल्प करेंगे? जी बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश है कि इसका जो भी सपना है वो तो कर ले, क्योंकि एक बेटी अगर पढ़ाई करती है तो समाज भी शिक्षित होता है और अपने घर को भी शिक्षित करती है, तो बहुत ज़रूरी है, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। और खासकर इनके पास जिस तरह से कहानी है वो बहुत ही, अगर सोचा जाए उस पे मंथन किया जाए तो बहुत ही दुख भरी कहानी है इसके साथ। मम्मी छोड़ देती है झाड़ी में, उसके बाद एक सहारा मिलती है और ये रेलवे ब्रिज के नीचे रह रही है और अपना जीवन यापन कर रही है। और बड़े-बड़े लोग इस शहर में हैं लेकिन अभी तक हेल्प करने के लिए नहीं आए हैं। उसको उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं चाहूँगी कि आपके न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक ये खबर जाए, और जो भी इनको मदद मिल सके, चाहे प्रशासन स्तर पे हो, अधिकारी स्तर, जो भी इनको मदद मिल सके वो मिलना चाहिए। कहीं रहने का तो एक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल अभी तक इनके पास एक आधार कार्ड है, जिसके बिहाफ़ पे अगर कुछ भी हो सकता है, तो मैं चाहूँगी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इनको एक रहने का जगह दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी किराए का मकान दे सकते हैं, ठीक है? हमारा जो भी है चंद्रभूषण सर की तरफ से बोला गया कि जो होगा पे कर देंगे, इन्होंने देखा भी है। लेकिन वो एक इसका अस्थायी जगह नहीं होगा, तो मैं चाहूँगी सरकार की तरफ से एक अस्थायी जगह मिले जहाँ पे ये रह सकें। अपना परिचय दें। निधि राज फ्रॉम सेवानिधि फाउंडेशन, और हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं और काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे निधि राज से, और जिस तरह से रीता कुमारी के मदद के लिए ये पहुंची हुई है और इनका कहना है कि इनका जो बुक है वो बुक भी प्रोवाइड हम करेंगे और साथ साथ हमारे फाउंडेशन की तरफ से रूम रेंट और जो भी छोटी मोटी मदद हो पाएगी वो हमारे फाउंडेशन की तरफ से इनको होगा। साथ साथ यहाँ पे रीता कुमारी का जो ड्रीम है, जो सपना है, वो देख रहे हैं किस तरह इस ओवर ब्रिज के नीचे ये लगातार अपना एजुकेशन को जारी रखी है। लास्ट में जाते जाते आंटी क्या कहेंगे उन लोगों को जो अभी आपको देख रहे हैं?
क्या कहेंगे? देख रहे थे यह कहब जे बौआ के दियो बसना के दियो जे कोनो मनुख भ जाए विद्या भ जाए जे अपन नौकरी करे अपन भरण पोषण अपना कऽ ले। हमरा नहीं ताकत आ नहीं ताकत हमरा बेटो नहीं ताकैया हमरा ओहो नहीं ताकत ओहि ला नहीं हम कोना हूँ मैं उम्मीद है कि जिस तरह आप इनको गोद ली है और अभी इनका सहारा मम्मी पापा भगवान सब बन के आप इनके साथ हैं 13 साल से, उम्मीद करते हैं कि ये बड़ी होगी, पढ़ेगी लिखेगी, अधिकारी बनेगी। बनते बउआ तो बनते आपका हाँ आशीर्वाद बनते है इनके साथ। हाँ हैं? हाँ। तो मैं कितना बात करूं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे मधुबनी में ये जो खबर बनती जा रही है रीता कुमारी को लेकर, ओवर ब्रिज के नीचे ये पढ़ रही है। और मैं आपको बता दूं ये जो घर है थोड़ा सा दिखाएंगे, यही वो घर है। इसी घर में रहकर वो पढ़ाई करती है रात को इसी में। अगर आपको किन्हीं को अगर इस रूम में सोने के लिए 1 दिन या 2 दिन छोड़ दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपकी हाल क्या होगा। लेकिन इस परिस्थिति में, इस स्थिति में ये थोड़ा सा आप अंदर जाके दिखाइए तो देखिए ऐसा है ना, देखिए ये सामाजिक, जाइए तो अंदर। ये देखिए आप लोग इसमें आके खड़े भी नहीं हो सकते, देखिए। इसमें इतना भी जगह नहीं है कि आप ठीक से खड़े हो पाए। आप अच्छा। लोग देख सकते हैं। और ये देखिए ये बिस्तर है, यहीं पे ये लोग रहते हैं, बस इधर ही छोटा मोटा जो काम होता है इसमें आप अच्छे से खड़े भी नहीं हो सकते। ये ब्रिज है, इसके नीचे ये पढ़ाई भी करती है। मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे इतनी फैसिलिटीज के बाद भी नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बच्चे इतने कष्ट में रखे यहाँ पढ़ाई करी क्योंकि एक जुनून है कि हमको कुछ करना है।